यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के 4 खंडों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से ही लोग रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया था। आम जनता अब यूसीसी रिपोर्ट को यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकती है। नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने रिपोर्ट को सार्वजनिक की। उनके साथ समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। समान नागरिक संहिता के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, उस समिति ने अपनी रिपोर्ट माह फरवरी 2024 में उत्तराखंड सरकार को सौंपी थी। वो रिपोर्ट 4 खंडों में थी, जिसमें खंड 2 और खंड 4 ड्राफ्ट कोड के अंग्रेजी और हिंदी कॉपीज थी। खंड 1 और खंड 3 रिपोर्ट्स थी। यूँ मान लीजिए कि जो कोड बनाया गया उसके पीछे क्या सोच थी, किन चीज़ों का अध्ययन किया गया, उनका उल्लेख खंड 1 में था, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में थ्योरी कह सकते हैं। और खंड 3 में जो फील्ड विजिट्स की गई थी, उस दौरान समिति को क्या बताया गया, लोगों के फीडबैक किस प्रकार के आए, उसका उल्लेख और उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश की थी। रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है और सरकार की तरफ से किसी भी शिव भगत को परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। एक कार्यक्रम के दौरान रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि आज उन्होंने समीक्षा बैठक ली है और बहुत अच्छी तैयारी उनकी तरफ से कराई जाएगी। समीक्षा बैठक ले रहे हैं, मैं भी बैठक ले रहा हूँ और बहुत अच्छी हम तैयारी करेंगे कांवड़ यात्रा में कि ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न रहे। ऋषिकेश में देहरादून रोड पर बालाजी बगीचे के बाहर बिना नंबर प्लेट के खड़े संदिग्ध लोडर वाहन से शराब की खेप पकड़ी गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। वाहन से पुलिस को 136 पेटी शराब बरामद हुई है। सूत्रों का कहना है कि शराब शहर के एक चर्चित कबाड़ का काम करने वाले व्यापारी की है। हालांकि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वाहन के चेचिस नंबर के आधार पर मालिक की पहचान कर मामले का खुलासा किया जाएगा। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों के बंटवारे के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं, जिसे पुनर्गठन विभाग लगातार देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 697 हेक्टेयर भूमि है, जिसे कुंभ मेले के आयोजन के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा और अभी भी 4 बिंदु ऐसे हैं जिनमें सहमति मिलना बाकी है, जिस पर संबंधित विभागों से चर्चा करके उन्हें जल्द ही निस्तारित किया जाएगा। जो बिंदु निस्तारित हुए और जो बिंदु अभी निस्तारित होने, तो उन पे मेरी द्वारा चर्चा की गई। उसमें जैसे आप देखिए, हरिद्वार में जो सिंचाई विभाग का जो भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, वो 697 हेक्टेयर है। लेकिन उसमें अब ये तय हुआ था उस समय कि जब भी कुंभ मेला या अन्य ऐसे आवश्यक प्रयोजन होंगे, हम उसमें कर सकेंगे। जैसे अब हमारे यहाँ कुंभ होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसी उधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 जो नहरें हैं वो उत्तराखंड को देने की बात हुई थी, वो भी निस्तारित हुआ है। ऐसी जो हमारे पुरानी जो गंग नहर है हरिद्वार की, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी थे, उसकी भी हमें सहमति उस पर हो गई थी। यानी कि लगभग काफ़ी बिंदुओं पे हम लोग उसका निस्तारण इस बीच में हुआ है। आप जानते होंगे पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे, उनसे कई बिंदुओं पे निस्तारण उनके द्वारा भी हुआ था। तो अभी 2-4 बिंदु ऐसे हैं जिस पे भी हमें सहमति बनानी है, यानी कि अभी वो निस्तारित होने हैं। पहाड़ों में हुई तेज बारिश से हल्द्वानी का कलसिया और देवखड़ी नाला भारी उफान पर आ गया।
जिससे नाले के आसपास रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। पानी का सैलाब आने से ऐसा लगा मानो पहाड़ में कहीं बादल फट गया हो। नाले का उफान देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नाले के आसपास रहने वाले लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इसके अलावा देवखड़ी नाले के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है।